राम राम सभी को, मेरा प्यार भरा राम राम। बच्चों को, बड़ों को, साथियों को, मित्रों को, सभी को राम राम। दोस्तों, जब भी हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं, सच्चे मन से उनको याद करते हैं और हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हमेशा भगवान हमारी सहायता किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। और आज इसी तरह की एक कहानी कि किस तरह भगवान हमारी सहायता करते हैं, किस तरह से वे स्वयं आगे बढ़कर हमारा हाथ थामते हैं, उस पर आधारित एक कहानी है। ये एक सच्ची घटना है, ये महादेव की एक सच्ची घटना है। जरूर से पूरे कहानी सुनिएगा और आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो एक बार की बात है, एक महिला अपने 2 साल के बेटे और अपने एक भाई के साथ गांव में रहा करती थी। बेटा जो था अपने मामा से बहुत प्यार करता था और जब वो महिला भाई के साथ खेत में काम करती थी, उसी से उसका गुजारा चलता था। बेटे का नाम उसका शुक्रण था और उसका मामा भी उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था। दोनों मामा भांजा एक दूसरे के साथ खेला करते थे। अब हुआ कुछ ऐसा है कि उसका मामा काम की तलाश कर रहा था, तो एक बार मामा काम की तलाश करने में काफी दूर चला गया। बहुत दिन बीत गए, लेकिन वो वापस नहीं आया। अब शुक्र अपने माँ से पूछता, मामा कहाँ है, मामा कहाँ है, लेकिन मामा आया नहीं। शुक्र की माँ उसको बताती थी कि जल्दी लौट आएंगे मामा, क्योंकि उसको लगता था शुक्र परेशान हो रहा है, तो उसको बहलाती थी कि मामा लौट कर आएंगे, मामा जल्दी आएंगे, लेकिन मामा नहीं लौटा। अब शुक्र, चूंकि उसके पास तो कोई और था नहीं ना, एक माँ थी और एक मामा। अब मामा भी चले गए। वो बहुत ज्यादा परेशान था, वो मामा को बहुत याद किया करता था। अब वो दुखी हो गया, वो उदास हो गया। तो एक दिन उसकी माँ ने, जब उसको दुखी देखती थी माँ, तो माँ भी बहुत दुखी हो जाती थी। और उसे तो पता था कि उसे अपने भाई का दुख था, उसे ये भी नहीं पता था कि उसका भाई जीवित है या नहीं है जीवित। लेकिन बेटे को कैसे बताए कि मैं खुद नहीं जानती। तो वो बेचारी ना तो कुछ बता पाती थी, ना अपना दुख अपने बेटे को जाहिर कर पाती थी, और बस बेटे को ही आश्वस्त करती रहती थी कि मामा जरूर से आएगा, मामा आएगा, ये सोचता था बेटा। लेकिन वो बहुत उदास था। और जो महिला थी वो शिव जी की बहुत पूजा किया करती थी। तो एक दिन उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जब तक तुम्हारे मामा नहीं आते ना, तुम भगवान शिव से बातें कर लिया करो। उसने कहा, मामा नहीं आते, भगवान शिव से बातें कर लूं, कैसे? तो महिला ने कहा कि शिव जी को मामा बना लो ना, भगवान से मामा कह के बात कर लिया करो। तुम भगवान को मामा कहकर पुकारो और भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हारे मामा आ जाएंगे जल्दी से। तो बच्चा बच्चे तो सभी सच्चे दिल के होते हैं, वो भी बहुत सच्चे दिल का बच्चा था और वो ऐसा ही करने लगा। वो भगवान शिव की पूजा करता, उनकी भक्ति करता, लेकिन उनको शिव न कहकर वो मामा कहता। अब धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि उसको मामा की याद कम आने लगी, क्योंकि वो भगवान शिव में अपने मामा को देखने लगा। और जब भी वह दुखी होता तो महादेव के सामने जाता और मामा करके अपनी बातें किया करता था। अब एक बार उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई। अब खाने को तो माँ ही सारी व्यवस्था करती थी। अब जब माँ बीमार हो गई तो खाने को कुछ था नहीं। जब खाने पर के लिए कुछ भी नहीं था, तो बच्चा जो था, वो छोटा सा बालक, वो भोजन की तलाश में गांव में दूर तक चला गया। रास्ते में उसने एक सेब के पेड़ को देखा। जब उसने सेब का पेड़ देखा तो देखा कि मैं कैसे चढ़ूं, सेब लेना तो है लेकिन मैं लूं कैसे। तभी उसकी नजर सेब के पेड़ के नीचे एक रखे हुए शिवलिंग पर पड़ती है। अब वो तो बहुत छोटा बच्चा था, हालांकि गांव वाले जो थे वो शिवलिंग की पूजा किया करते थे, लेकिन बच्चे को तो ये सब नहीं मालूम था। बच्चा तो उस पर चढ़ा और सेब तोड़ने लगा, क्योंकि बिना चढ़े तो उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था, बहुत छोटा था। जब बार बार कोशिश करने पर भी उसका हाथ नहीं पहुंचा, तो उसने शिवलिंग पर चढ़कर सेब तोड़ने की कोशिश की। और जब उसने वहां पर सेब
तोड़ भी नहीं पाया था, अभी उसका हाथ नहीं पहुंचा था, इतने में गांव वाले आ गए। वहां पर गांव वालों ने देखा, अरे बच्चा शिवलिंग पर चढ़ गया है, महादेव पर चढ़ गया है। तब गांव वालों ने शुक्रण को डांटना शुरू कर दिया, बहुत जोर से धमकाया, क्योंकि वो सब पहचानते नहीं थे कौन बालक है, कहां से आए हैं। तो उन लोगों ने धमकाना शुरू कर दिया उसको, कहा ये क्या कर दिया तुमने, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे और तुम्हारे साथ साथ हमें भी भगवान सजा देंगे। जबकि दोस्तों एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि भगवान कभी नाराज नहीं होते हैं और सजा तो वो कभी देते नहीं है। तो उसने कहा कि किस वजह से, तो गांव वालों ने कहा कि तुम शिवलिंग के ऊपर क्यों चढ़ गए। लेकिन दोस्तों हुआ यह था कि वो बालक तो गर्मी की वजह से पसीने से लथपथ था, और जब वह शिवलिंग पर चढ़ा तो पसीने की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गई, और जब वो बूंदें टपकी शिवलिंग पर तो भगवान को उसके ऊपर बहुत ज्यादा दया आ गई। और फिर भगवान, तो आप जानते हो कि जब दयालु है भगवान, भगवान ने देखा कि मेरा भक्त भूखा प्यासा फिर रहा है, पसीने से कैसे भूखा प्यासा सेब तोड़ने इतने दूर घर से आ गया है। शुक्र जो था वो तो गांव वालों के चिल्लाने पर बहुत जोर से डर गया था और वहीं पर बैठकर वो रोने लगा। तब सभी गांव वाले वहां से चले गए। फिर भगवान वहां पर प्रकट हुए एक साधारण से रूप में। बोले बेटा तुम्हें क्या चाहिए। उसने बताया कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाने को कुछ चाहिए। तो भगवान ने उसको सेब तोड़ कर दिया। सोचो भगवान के हाथ से उनके भक्त को सेब मिला, अद्भुत। फिर कुछ समय के बाद भगवान ने उससे कहा कि तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो। भगवान ने अपना असली रूप धारण किया। तो बच्चे ने कहा कि मेरी मां को ठीक कर दो, वह बहुत बीमार है। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात, कुछ और मांग लो। तो उसने कहा कि मेरे मामा वापस आ जाएं। तो भगवान ने उससे कहा कि बहुत जल्दी तुम्हारे मामा वापस आ जाएंगे। बच्चा इस पे बहुत ज्यादा खुश हुआ और वह घर आ गया। अब उसने घर जैसे ही आया, उसकी माँ बहुत बीमार थी जब वो गया था तो, लेकिन अब जब वो घर आया तो उसने देखा माँ तो बिल्कुल ठीक हो गई है। अब उसने ये सारी घटना जो हुई थी उसके साथ माँ को बताई कि भगवान ने किस तरह मुझे सेब तोड़ कर दिया और मुझे कहा कि मामा जल्दी से वापस आ जाएंगे। ये सब सुनकर माँ बहुत खुश हुई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, खुशी के आंसू कि मेरे बच्चे को भगवान ने दर्शन दिए। लेकिन साथ ही कहती है कि ये कैसा वादा करती है भगवान, मामा तो इसके आने नहीं है, आना होता तो अब तक आ जाते ना। तो कुछ दिनों के बाद लेकिन होता क्या है कि भगवान उसके मामा का रूप धारण करके उसके घर के बाहर आए, जोर से आवाज लगाई, अरे शकुन मेरे भांजे कहाँ हो, मैं आ गया हूं। मामा उसको शकुन कह के बुलाता था। अब उसकी माँ दौड़कर बाहर आती है और देखती है कि बच्चा अपने मामा की गोद में चढ़ गया। उसकी माँ ये सब देखकर बहुत प्रसन्न होती है, लेकिन उसकी प्रसन्नता कुछ देर की ही थी। कुछ देर बाद सोचने लगी कि मेरा भाई तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। जब रात हो गई तो वह समझ गई कि ये मेरा भाई नहीं था, खुद भगवान उसका रूप धारण करके आए थे। और वह भगवान के चरणों के पास बैठती है, जोर जोर से रोने लगती है। जब भगवान ने उसको देखा और कहा तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे बेटे के कोमल मन से बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए मुझे आना पड़ा, नहीं तो मेरा दिया हुआ वादा झूठा हो जाता। अगले दिन फिर भगवान जो कि मामा बने हुए थे वो शुक्रण से कहने लगे कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, मेरा बहुत बड़ा काम है, तो मुझे तो वहां जाना होगा। और जब भी तुम्हें मेरी याद आए दिल से पुकार लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और ऐसा कहकर महादेव वहां से चले जाते हैं और उस बच्चे और महादेव का रिश्ता जन्मों जन्मों तक जुड़ा रहता है। तो दोस्तों देखा हमने कि कैसे यदि हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वो चले आते हैं। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना और वीडियो को लाइक शेयर करना। पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। जय श्री कृष्ण।